इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 किस काम का है तुम्हारा पावर? किस काम का है तुम्हारा औहदा जो सच्चाई सामने ना आ सके? माँ जी, आप बस मुझ पर विश्वास रखिए। अर्जुन, मुझे आजकल ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ बदले बदले से हो? उस आदमी ने गवाही देकर मानस के लिए तो मुसीबत खड़ी कर दी है। आप कोई रास्ता ढूंढिए भाई। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सच्चाई को साबित करेंगे। बस थोड़ा सा विश्वास रखो। हाँ, प्लीज प्लीज। मानस, मानस, अरे जी कहाँ जा रहे हो बेटा? ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? तुमने बेटा वो ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो पुलिस वालों ने ऑफिस में छापा मारा है। वो दंगे की फुटेज कवर कर रहे हैं बेटे। जी, उस फुटेज से पुलिस वाले क्या साबित कर लेंगे? बहुत कुछ साबित कर लेगी, बहुत कुछ। मैं तो पहले ही से कह रहा था जब हमारे पास ये फुटेज आ रही थी कि फुटेज हमारे पास ही क्यों आ रही है। इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होगा, लेकिन ये बात ना तो इसकी समझ में आई है ना मेरी समझ में आई। और देखो आज नतीजा क्या निकला। मुझे क्या पता था कि मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है। बेटा, फुटेज की क्लैरिटी इतनी ज्यादा है, जाहिर सी बात है प्रोफेशनल कैमरामैन और प्रोफेशनल कैमरे से ही फुटेज ली गई है। किसी आम आदमी के कैमरे से या छोटे मोटे कैमरे से फोटो नहीं खींची गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक्त हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। आज पुलिस हमसे अगर सवाल करती है कि वो फुटेज हमारे पास कहां से आई, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। बहुत सीधी सी बात है बेटा, हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम दुनिया को बता सके कि वो फुटेज हमारी नहीं है, बाहर से हमें कोई भेजा करता था। और मैंने तो ये भी सुना है मानस की तुम्हारे नाम के अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं। गुलशन ने हमें इस जाल में बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। वो इतनी घटिया चाल चलेगा इसका अंदाजा नहीं था हमें। दरअसल मुसीबत को दावत देने के बाद आंखें बंद करके सोते रहोगे तो यही होगा ना। बड़े प्यार से रितिका को बहू बनाकर इस घर में लाए थे, अब भुगतो उसका नतीजा। देखो सुजाता, ये वक्त नहीं है एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ जेठ जी। दरअसल शादी के वक्त भी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर न मानस ने समझने की कोशिश की, ना ही उसके पापा ने। माँ, इस बात से रितिका का क्या लेना देना? तो फिर इसकी वजह कौन है? गुलशन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। रितिका गुलशन को जानती है और उससे उसकी दुश्मनी है, और रितिका हमारे घर में रहती है। रितिका तुम्हारी बीवी है और हर कदम कदम पर तुमने उसका साथ देने की कोशिश की, उसी का ये नतीजा है।
उसी का खामियाजा तुम भुगत रहे हो। लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, मैं कोई रास्ता ढूंढता हूं बेटा। आप क्या सोचते हैं कि दंगे का इल्जाम मानस और उसके न्यूज चैनल पे लगाकर उन्हें मुजरिम बनाएंगे? नहीं, उन्हें फंसाना इतना आसान नहीं है मामा जी। उन्होंने राकेश को फंसाया था, लेकिन ये बात आज तक दुनिया के सामने नहीं आई। कमान अर्जुन, वो बात अलग थी, तब हालात अलग थे, अब हालात जुदा हैं। नहीं मामा, रितिका एक कलेक्टर है, उसके पास पावर है, और सिर्फ मानस को मुजरिम ठहराकर मेरा बदला पूरा नहीं होता है। और भी दूसरे लोग हैं जिनके साथ मुझे अपना हिसाब किताब चुकाना है। मेरा मतलब है राकेश का हिसाब किताब चुकाना है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ भांजे, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। आगे तुम जो चाहते हो ना, वही होने वाला है। राकेश की यादें मेरे सीने में भी बेबस है, लेकिन इंतजार है तो सही वक्त और हालात का, इसलिए तुम्हें भी सब्र से काम लेना होगा। आखिर कब तक मामा जी, कब तक? कानून के सामने तो मैं मुजरिम बन ही चुका हूं। जी चाहता है कि मानस के सीने में गोलियां उतार दूं, या फिर रितिका को ही मार दूं, ताकि मानस को सबक मिले, क्योंकि उसी ने रितिका को हासिल करने के लिए मेरे खिलाफ भड़काया है। रितिका और मानस की बर्बादी की वजह तो तुम ही बनोगे राकेश, और रितिका की सच्चाई तुम्हारे सामने आए कि वो पहले भी तुम्हारी वफादार थी और अब भी तुम्हारी वफादार है। उससे पहले मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना है। क्या सोच रहे हैं मामा जी? हाँ, नहीं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। वो क्या है बेटा, बहुत सारी उलझन है ना, तो उन्हें सुलझाने की सोच में डूबा हुआ हूं। और ये भी सोच रहा हूं कि बाकी लोगों को कैसे सबक सिखाया जाए। बाकी लोगों में सबसे पहला नाम गुलशन का आता है मामा जी, क्योंकि राकेश उनकी करतूतों का पर्दाफाश करने वाला था। उससे पहले ही राकेश को फांसी की सजा सुना दी गई। वो तुमने सुना होगा बेटा कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त हुआ करता है, और राकेश का दुश्मन गुलशन शाह और मानस दोनों थे। मुमकिन है कि दोनों ने भी हाथ मिला लिया। खैर, मानस को सबक सिखाया जाए इसके पहले हमें बाकी सबके बारे में सोचना होगा। क्या बात है बेटा, ये तुम लोग किसके बारे में बातें कर रहे हो? और ये मानस कौन है? मामा जी, अब क्या वो बेटा बताओ ना इन्हें कि मानस इसके साथ काम करता है और वो इसे हटाने के बारे में सोच रहा है, तो हम ये सोच रहे हैं कि उसकी सोच को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन आप चिंता ना करें, आप लोगों की उम्र हो गई है ना, आप ना सोचें, हम सोच लेंगे। चलता अच्छा बेटा, चलता हूँ। चलो बेटा, रात हो रही है, चल के खाना खाओ, सो चल। हाँ बेटे, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, चलो। हाँ, अब चलिए मैं आता हूँ।
सच्चाई सामने आए कि मैं राकेश हूं और कानून दोबारा मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा दे, उससे पहले मुझे अपने साथ हुए धोखे का बदला लेना है। ये इल्जाम सिर्फ मानस पर ही नहीं लगा है, बल्कि इसके लपेटे में तो मोहतरमा कलेक्टर साहिबा को भी आना ही है। अगर इन दंगों का इल्जाम मानस के ऊपर लग रहा है तो इसमें रितिका का क्या कसूर है? उसका कसूर है, उसका कसूर यह है कि वो मानस की पत्नी है। उसका कसूर यह है कि वो उस घर की बहू है। जिस घर ने सिर्फ चैनल को चलाने के लिए इतने बड़े दंगों की साजिश की। और यह बात तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि रितिका को इस दंगे की खबर नहीं थी। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ रितिका के कलेक्टर होने की वजह से मानस ने इतनी बड़ी साजिश रचने की हिम्मत की। कैसी सोच है आपकी कि आप रितिका के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि अपनी आंखों के सामने दंगे होते हुए वो चुपचाप देख सकती है? अरे मैं तो कहती हूँ लोगों की मौत की ऐसी शैतानी साजिश करने वाला कोई भी हो, रितिका उसे कभी माफ नहीं कर सकती। कल तक ये बात कानून से छुपी हुई थी, लेकिन आज ये बात पूरी तरह सामने आ चुकी है कि इन दंगों के पीछे मानस का हाथ है। अब हमें यह देखना है कि तुम्हारी ये रितिका अपने पति मानस को सजा दिलवाती है या उसे बचाने के लिए कानूनी दाव पेचों का सहारा लेती है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं किसी के कहने से नहीं मान सकती कि इन दंगों के पीछे मानस का हाथ है। और अगर मानस बेगुनाह है तो रितिका का यह फर्ज बनता है कि वो अपने पति को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दे, क्योंकि मानस उसका सुहाग है। अब तो देखने वाली बात यह है कि क्या वो एक कलेक्टर होने का फर्ज निभाती है या एक पत्नी होने का। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आज भी रितिका लड़ाई लड़ रही है हमारे राकेश को बेगुनाह साबित करने के लिए। तो फिर मानस अगर बेगुनाह है तो फिर वो उसके लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ेगी? क्यों उसको बचाने की कोशिश नहीं करेगी? अब साबित करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मानस के खिलाफ पुलिस सारे सबूत हासिल कर चुकी है। अब आपकी ये मोहतरमा कलेक्टर साहिबा लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने पति मानस को गिरफ्तार होने से बचा नहीं सकती। अपने पति मानस को गिरफ्तार होने से बचा नहीं सकती। हाँ बोलो आशीष, क्या चल रहा है? कमिश्नर साहब इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सीबीआई को? अच्छा, चलो ठीक है,
देखो, जो कुछ भी होता है ना, मुझे बताते रहे, ठीक है? क्या बात है? क्या कहा आशीष ने? शारदा, ये जो केस है ना, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड, सेंसिटिव और पेचीदा है कि अब इस केस की छानबीन सीबीआई करेगी। तो अब क्या होगा? सबूतों के आधार पर तो संभावना इसी बात की है कि मानस गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन पापा, गिरफ्तारी से पहले क्या सीबीआई हकीकत जानने की कोशिश नहीं करेगी? फिलहाल जो सबूत सामने आए हैं वो तो यही कहते हैं कि इन दंगों के पीछे मानस और एसआरपी चैनल का हाथ है। और सबूत सबूत होते हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना सुजाता जी को फिर से मौका मिल जाएगा हमारी रितिका पर ताने कसने का और उसे बेइज्जत करने का। आप कुछ करते क्यों नहीं? लेकिन पापा, इसमें दीदी की क्या गलती है? नहीं, इसमें रितिका की कोई गलती नहीं है, लेकिन फर्ज करो अगर किसी भी वजह से मानस की गिरफ्तारी नहीं होती है तो मीडिया तो इस बात पर उंगली उछालेगा। सारे शहर में यही बात होगी कि रितिका ने अपने कलेक्टर होने का फायदा उठाया, अपने पावर को इस्तेमाल करके मानस की गिरफ्तारी को रोक दिया। तो क्या आप भी चाहते हैं भाई जी की मानस की गिरफ्तारी हो जाए ताकि रितिका के ऊपर किसी की उंगली ना उठे? मेरे कहने का मतलब यह था स्नेहा कि अगर मानस की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बदनामी का सेहरा रितिका के माथे पर बांधा जाएगा। और अगर मानस की गिरफ्तारी हुई तो उसका कहर रितिका पर, उसके परिवार पर और हमारे परिवार पर भी टूटेगा। मानस अगर बेगुनाह है तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। मानस अगर बेगुनाह है तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल उसकी गिरफ्तारी रुकवाना बहुत जरूरी है। आप कुछ करते क्यों नहीं? हाँ पापा, आप भी तो जज की कुर्सी पे बैठे हैं। आप इस बात की कोशिश क्यों नहीं करते कि किसी तरह मानस जीजू को अग्रिम जमानत मिल जाए? अरे मैं क्या कर सकता हूं रोहित? जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई को, वो मेरी बात थोड़ी मानेंगे। क्या कर सकता हूं? फिर भी देखता हूं, अगर मुझसे कुछ होता है जरूर करूंगा मानस को बचाने के लिए। इस दंगे की साजिश गुलशन शाह ने की है। न जाने इसमें और कितने लोग शामिल होंगे। हमें उन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि गुलशन शाह का भांडा फोड़ उसके ही किसी आदमी से होना चाहिए। हो सकता है कि गुलशन शाह की इस पाप की लंका में आग लगाने के लिए कोई ना कोई विभीषण निकल आएगा। हेलो, हाँ सुनो, एक मसालेदार खबर। दंगे की चिंगारी ने इस घर की खुशियों में भी आग लगा दी है। सबकी आंखों में आंसू और दिल में एक तूफान सा चल रहा है। इसीलिए तो मैंने फोन किया, यही बताने के लिए कि सब क्या सोच रहे हैं। सब पढ़े लिखे और समझदार जो ठहरे। रोहित का ये कहना है
कि गुलशन के ही किसी आदमी के जरिए गुलशन का पर्दा फाश हो जाना चाहिए। वैसे भाई जी भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, बेचारे। अरे हाँ, एक और खास बात कहनी थी तुमसे। अब ये केस सीबीआई के हाथ में जाने वाला है। हाँ, अब तो ये बात कंफर्म ही समझो कि मानस को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता और रितिका की खुशियां तबाह होने से। बड़ा गर्व है ना उसको अपने कलेक्टर होने पर। अब अपने नसीब पे रोएगी वो। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय। अरे दिव्या, कच्चे धागे से बंधा इसमें संसार है, पिया का प्यार है, जीने का सार है, पिया का प्यार है, जीने का सार है। मंगल सूत्र, मंगल सूत्र, मंगल सूत्र, मंगल सूत्र। आप देख रहे हैं डीडी भारती।